हेलो स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये जो दो गिवन लीनियर इक्वेशंस है इनकी हमें ग्राफ लाइन्स ड्रॉ करनी है। फिर क्वेश्चन आगे बताता है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। जो दो ग्राफ लाइन्स हम इन दो लीनियर इक्वेशंस की ड्रा करेंगे वो एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगुलर रीजन बनाते हैं। उस ट्रायंगल की हमें शेडिंग करनी है और उस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। ये दो गिवन लीनियर इक्वेशंस है। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें इससे भी मिनिमम एक्स और वाई के दो वैल्यूज निकालने हैं और इससे भी एक्स और वाई के दो वैल्यूज, विच इम्प्लाइज दैट इसमें जो है माइनस वाई है ना, इसको हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे और इस एक्स प्लस 1 को इसी साइड में रखेंगे। एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वाई को इज इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे तो ये प्लस वाई आ जाएगा, इसकी साइन चेंज होगी। एक्स प्लस 1 वाई के इक्वल आ गया, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इस तरह भी लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इस एक्स का हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे, कोई सूटेबल वैल्यूज, और वहां y की भी वैल्यूज आ जाएंगी। पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, विच इम्प्लाइज दैट इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, x की जगह 1 लिखना है प्लस 1, विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो गया 2, x ले लिया हमने 1, y आ गया 2। अब x का कोई और वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2 इसी इक्वेशन में, विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1, x लिखना है अब 2 प्लस 1, विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2 प्लस 1 हो गया 3, x ले लिया हमने 2 और y आ गया 3। इससे भी x और y के दो वैल्यूज निकालेंगे। इस 2y को हम इज इक्वल टू की इसी साइड में रखेंगे, इज इक्वल टू ये जो -12 है ना, इसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये +12 बन जाएगा। इस 3x को भी इज इक्वल टू की इस साइड में लाएंगे तो ये -3x आ जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, यहाँ है 12 माइनस 3x, ये जो y की मल्टीप्लीमेंट 2 है इसको भी इज इक्वल टू की इस साइड में लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। अब हम इस x का वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 4, x हम लेंगे 4, विच इम्प्लाइज दैट इस इक्वेशन में पुट करना है y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2, 12 माइनस 3x, x की जगह लिखना है 4 अपॉन नीचे इसके 2, विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 4 12 नीचे 2, विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 12 माइनस 12 हो गया 0 अपॉन नीचे 2, विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। x ले लिया हमने 4, y आ गया 2। अब x का कोई और वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2। अब हम इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2 में x की जगह 2 लिखेंगे, विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2, 12 माइनस 3x, x की जगह 2 लिखना है अपॉन 2, विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 2 आर 6 अपॉन 2, विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 हो गया 6 अपॉन 2, कैंसलिंग करेंगे, y इज इक्वल टू 2 1 2 2 3 आर 6, y इक्वल आ गया 3, y इज इक्वल टू 3, x ले लिया हमने 2 और y आ गया 3। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ये जो पहला बॉक्स है ना, इसमें हम इस लीनियर इक्वेशन के x और y के वैल्यूज लिखेंगे। x ले लिया 1, y आ गया 2, x ले लिया 1, y आ गया 2, फिर हमने x ले लिया 2, y आ गया 3, x 2, y आ गया 3। और इस बॉक्स में इस लीनियर इक्वेशन के x और y की वैल्यू जो हमने निकाली ना, यही लिखेंगे। x ले लिया 4, y आ गया 0, x 4, y 0, फिर हमने x ले लिया 2 और y आ गया 3, x 2, y 3। अब हम इन्हीं का यूज़ करके ग्राफ ड्रा करेंगे। पहले कोऑर्डिनेट्स है, x कोऑर्डिनेट है 1, y कोऑर्डिनेट 2।
एक्स कोऑर्डिनेट हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं और वाई कोऑर्डिनेट इस वाई एक्सिस पे देखते हैं। x1 y2, एक्स एक्सिस का 1 यहाँ पे है और वाई एक्सिस का 2 यहाँ पे है। ऊपर जाना है, 1 से सीधे ऊपर जाना है और 2 से राइट में चले जाना है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 1, यहाँ से 2। फिर है x2 y3, एक्स एक्सिस का 2 यहाँ पे और वाई एक्सिस का 3 यहाँ पे है। 2 से सीधे ऊपर चले जाना है और 3 से राइट में चले जाना है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इनको अब ज्वाइन करना है। ये आ गई इसकी ग्राफ लाइन। ये हमने इस बॉक्स से ग्राफ लाइन डाली है और ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो वैल्यूज़ है, ये हमने इस लीनियर इक्वेशन से निकाले हैं। इस ग्राफ के ऊपर हम किसी जगह ये x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इनका यूज़ करके, इन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके दूसरा ग्राफ बनाएंगे। पहले हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 यहाँ से x एक्सिस का और y एक्सिस का 2, 1 2। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का 3, 2 3। अब दूसरा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x है 4, y है 0। x एक्सिस का 4, x एक्सिस का 4 यहाँ पे है और y एक्सिस ये है, y एक्सिस का 0 यहाँ पे है। सीधे इस 0 से 4 की तरफ जाएंगे, ये इस x एक्सिस के ऊपर 4 पे ही आ जाएगा ये पॉइंट। जब x कोऑर्डिनेट होगा ना 0, y कोऑर्डिनेट कोई नंबर होता है, 4 है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो वो पॉइंट जो है ना, वो डायरेक्ट उसी x कोऑर्डिनेट के ऊपर उसी नंबर पे आ जाएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ ये 4 के ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इसका 0 है। यहाँ पे 0 से सीधे 4 की तरफ जाएंगे, इसी x एक्सिस के ऊपर ही 4 पे ही पॉइंट आ जाएगा। फिर है दूसरा x2 y3, x एक्सिस का 2 यहाँ पे है और y एक्सिस का 3 यहाँ पे है। 2 से सीधे ऊपर जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, 3 से राइट में तो यहाँ, ये जो ऑलरेडी पॉइंट है ना, इसी के ऊपर ये 2 3 पॉइंट फिर से आ जाएगा और एक पॉइंट इसी के ऊपर आ जाएगा। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ये आ गई इसकी ग्राफ लाइन, ये आ गई इसकी ग्राफ लाइन। और ये जो ग्राफ लाइन है ना, इन पॉइंट्स का यूज़ करके हमने ये ग्राफ लाइन डाली है और ये पॉइंट्स हमने इस लीनियर इक्वेशन से निकाले हैं। ये वैल्यूज़ x और y के इस इक्वेशन से निकाले हैं। इसके ऊपर ही लीनियर इक्वेशन लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स है x एक्सिस पे 4 पे हैं और सीधे y एक्सिस की तरफ जाएंगे, ये y एक्सिस है, y एक्सिस की तरफ जाएंगे तो ये 0 पे आ जाता है, यानी 4 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पे ये दो ग्राफ लाइन्स जो हैं, ये वाली ग्राफ लाइन और ये वाली ग्राफ लाइन और ये x एक्सिस जो है, ये एक ट्रायंगुलर रीजन बनाते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है ये वाला। इस ट्रायंगुलर रीजन के 3 वर्टिसेस है। एक वर्टेक्स ये है, दूसरा वर्टेक्स ये है। वर्टेक्स उसको कहते हैं जहाँ पे ट्रायंगल के दो साइड्स मीट होते हैं। यहाँ पे इस ट्रायंगल के ये वाला और ये वाला साइड जो है ना, ये मीट होते हैं, दो साइड्स मीट होते हैं, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। एक वर्टेक्स इस ट्रायंगल का, दूसरा ये और तीसरा ये। इनके हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स तो ऑलरेडी लिखे हैं 2 3, x एक्सिस का 2 और y एक्सिस पे जाएंगे तो 3 पे आता है 2 3। यहाँ पे नाइस लिखेंगे 2 3, साफ दिख जाएगा। इसके भी कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी लिखे हैं। x एक्सिस पे 4 पे हैं और y एक्सिस की तरफ जाएंगे तो 0 पे आ जाएगा। 4 0 इसके कोऑर्डिनेट्स है। तीसरा वर्टेक्स है ये, इसके कोऑर्डिनेट्स है ये x एक्सिस के ऊपर इस -1 पे आता है और सीधे इस y एक्सिस की तरफ चले जाएंगे तो ये 0 पे आता है, यानी -1 इसका x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट इसका 0 है। -1 0 इसके कोऑर्डिनेट्स है। इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से 2 3, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से 4 0, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से -1 0। और फिर क्वेश्चन ये भी बता रहा है कि ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन बन रहा है ना, इसकी शेडिंग भी करनी है।
आपको ये सब पेंसिल से बनाना है और पेंसिल से ही शेडिंग करनी है। मैं पेन का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये साफ दिख जाए वीडियो में। ये ट्रायंगुलर पोर्शन जो है ना, इसकी है शेडिंग करनी है अब। ये हो गई इस ट्रायंगुलर पोर्शन की शेडिंग।